अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और देखो मैं शाम के टाइम पे आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही थकान लग गई है। ये सब प्रोग्राम में वो था ना, इसलिए सुबह 12 बजे मैं अपलोड नहीं कर पाई। रात को 9 बजे कर दूंगी, और जब भी 12 बजे ना हो ना तो मैं रात को 9 बजे तो करूँगी, तब ज़रूर देखना। और अब मैं शाम के टाइम पे खा रही हूँ कयूम के होटल, इसको रोज चाहिए सोफी को शाम एक। के टाइम पे नाश्ता। हाँ। तो ये वेज बर्गर और अलबेक का बहुत ज्यादा ही अच्छा मिलता है, आप भी जरूर हाँ। ट्राई करना जामनगर में हो तो। वैसे तो अलबेक सभी जगह पे होती है। हाँ। और उसके साथ ये हाँ। और ये जो स्नो वाइट है ना, उसको ये वाला पेपर, अब देखना उसका फेस देखना। हाँ दिख रहा है। ये जब मैं खाती हूँ ना तब मेरे पीछे पीछे इस तरह से अब देखो कैसी फिर मैं जाएगी। इसको यहाँ पे रख दूंगी और ऐसे करके उसको दे दूंगी, वरना वो मुझे खाने नहीं देगी। और देखो बस उसको खेलना होता है। दिख रही? हाँ दिख रही है। बस इस उस तरह पेपर से खेलेगी वो, उसको वो पेपर ज्यादा अच्छा लगता है। मम्मी भी देखो नहा के बैठी है। मम्मी भी नहा धो के बैठी है, उसको जाना है बाहर दरगाह पे। मेरी फूफो है ना, उसके लड़के है ना, वो दरगाह पे आम न्याज रखी हुई है, तो वहाँ पे मैं और आरिफ दोनों जाएंगे। और सोफी जा रही है बाहर। मुझे छोटे मोटे काम है कुछ, तो आप साथ रहो, वो करूँगी। हाँ, सोफी ये सब काम करेगी और मैं और इसके पापा दोनों जाएंगे दरगाह पे। सही है ना? चलो। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब अच्छे हैं। और देखो आज तो शाम के वक्त सोफी ने व्लॉग चालू किया, इसलिए कि सोफी को आज बहुत थकान थी। और वहाँ पे गई, यहाँ पे गई, शादी में गई, तो इसलिए थकान थी सोफी को, तो इसलिए अभी व्लॉग चालू किया। हम जा रहे दरगाह पे, मैं और इसके पापा, और ये और कुछ काम है वो करने जा रही है। उसके पहले मैं जाऊंगी, मुझे लेना है ना सब चीज़ें। हाँ, 2-3 चीज़ें लेनी है, तो उसके पापा के साथ में जा रही है। सही है ना? हाँ, तो बस चलो हमारे साथ रहो शाम तक। तुम्हें लिख करके बता देंगे अजमेर का रास्ता तो, अजमेर का रास्ता तो अंधेर भी बता देंगे, अंधेर भी बता देंगे अजमेर का रास्ता तो, अंधेर बता देंगे अजमेर का रास्ता तो। आई होप आप सब ठीक हो गए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और कल आपने देखा कि मैंने बोला था मैं कुछ काम करने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत लेने जा रही हूँ, बट फिर मैं मम्मा और पापा चले गई, कुछ काम था तो उसको जाना था, तो फिर मैं नहीं जा सकी। फिर मैं घर में ही थी, इसकी वजह से कुछ शूट नहीं कर पाई। और अभी भी 2-3 दिन से बहुत सारे सबकी शादियां है, प्रोग्राम है, उसकी वजह से थकान भी लग रही है, और वहाँ शूट भी हम नहीं कर सकते इसकी वजह से, तो आपको नहीं दिखा पाए, तो व्लॉग भी कल नहीं बना था। तो बस, और ये जो लास्ट में मैंने अभी डाला है जो लाइन्स, कवाल क्या बोलते हैं मम्मी उसको, शेर बोलते हैं ना, अली का शेर जो डाला है। हाँ, तो वो डाडा पीर के वहाँ पे आए थे, नौशाद अली खान, वही पूरा नाम है ना, नौशाद अली खान। हाँ, तो वो आए थे। तो उसके पहले हमारे यहाँ पे जो बाजू में दरगाह है ना आसम शाह वली की, वहाँ पे आए थे वो। तब से हमारे उसके और रिलेशन अच्छे हैं, कयूम के, भाई के, मम्मा के, पापा के, सबके। तो हमारा जो घर था ना पहले, वो वहाँ पे रुके थे। क्यों? बंगलो था हमारा। फिर तो उसको बेच दिया हमने, फिर कयूम का पार्टी प्लॉट हमने ले लिया। कभी वहाँ से निकलूंगी ना तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि बंगलो हमारा कौन सा था। फिर उसको बेच दिया, अब उसके बदले हमने वही लाइन में आगे पार्टी प्लॉट ले लिया, आपको वो तो दिखाया ही है। तो बस वहाँ तो यहाँ पे आए थे ना, तब से अच्छी हमारे
रिश्ता है उसके साथ। तो नौशाद अली जी की जो कवाली है वो बहुत प्यारी और हमें बहुत अच्छी लगती है, तो मम्मी को बहुत प्यारी लगती है। तो उसका जो शेर है अली का वो मैंने डाला है, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा ना, इसकी वजह से मैंने ये व्लॉग में भी फिर से उसका शेर डाल दिया। तो आप सुन सकते हो, और उसको मैंने टैग किया है, तो आप वो भी देख लेना। तो अच्छे माशाल्लाह कवाली बोलते हैं, तो बस गरीब नवाज ऐसे ही उसको आगे तरक्की दे, उसका माशाल्लाह वॉइस रखे और ऐसे हम सबको खुश करते रहे। तो बस आज अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं थोड़ा बहुत जो यूज़ करती हूँ, आप बहुत सारे के मैसेज होते हैं कि आप क्या यूज़ करते हो क्या नहीं, तो मैं प्रॉपर तो मुझे नहीं आता आप सबको दिखाना, फिर भी मैं ट्राई करूँगी। जो मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मल रीच से आपको दिखा देती हूँ कि ये यूज़ करती हूँ, ये नहीं करती हूँ, इस तरह से। तो चलो, अभी तो मेरी सुबह हो चुकी है, मैंने ब्रश करके मैंने नाश्ता कर लिया है, तो आपको पहले से मैं दिखाती हूँ। तो चलो गाइस, आप ये सब देख सकते हो, मैंने निकाल के सब रख दिया है अपने सारे प्रोडक्ट, आप देख सकते हो एक बार। अब मैं आपको बताऊंगी कि पहले मैं सुबह उठ के इससे फेस वॉश करती हूँ। ये फेस वॉश टाइप ही है, इसमें लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हो, डिटेन डिप। अब देखो उसमें सब लिखा हुआ है, स्मूथ स्किन है, रिमूव डार्क स्पॉट है, ब्लैक हेड्स है रिमूव, ग्लोइंग स्किन करता है, ये सभी चीज़ों में बेस्ट है। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ सुबह उठ के, इससे पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ ब्रश करने के बाद। वो आपको दिखा दिया। वही कंपनी का मैं मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये जामनगर में मिल जाएगा, ये वाला भी प्रोडक्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैं दोनों आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देती हूँ। ये है फेस वॉश और ये है मॉइस्चराइज़र, मैं दोनों यही कंपनी का यूज़ करती हूँ। और ये है स्किन क्राफ्ट कंपनी, ये बहुत अच्छी है, और वो भी मैं आपको बता दूँ कि मैं ये क्यों यूज़ करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा भी है सोफ़ी, आप देख सकते हो। देखो इसके अंदर है पहले डार्क स्किन, ये भी आप फेशियल सिरप देख सकते हो अच्छी तरह से। बाद में ये भी डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा है, और ये तो मैंने बाद में लिया था, और मुझे इसमें फ्री भी आया था। मैंने इसके प्रोडक्ट मंगवाए थे ना, बॉडी का मंगवाया था, बॉडी वॉशर और बॉडी लोशन दोनों मंगवाया था। मैं यही कंपनी का बॉडी, हम साबुन से भी नहाते हैं ना, मैं साबुन से नहीं नहाती, मैं लोशन से नहाती हूँ, तो उसका जो आता है ना, वो दोनों प्रोडक्ट मंगवाया था, उसके साथ मुझे ये आया था, और ये भी बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो, इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सुबह उठ के मैंने आपको बता दिया, पहले मैं इससे फेस वॉश करती हूँ, बाद में मैं ये लगाती हूँ, और ये मैं इसलिए लगाती हूँ कि बीच में मेरी एंगेजमेंट के बाद मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी, और मुझे थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स भी हो चुके थे, डार्क स्पॉट्स हो चुके थे। तो इसकी वजह से मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था, वरना मैं कुछ यूज़ नहीं करती थी। ये मैं पहले से यूज़ करती हूँ, यही मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, और यही मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये तो दोनों यहाँ पे ही मिलते हैं, और ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं थी और करवाती भी नहीं थी। तो इसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूँ, ये जिसकी बहुत स्किन ख़राब हो तो ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। और ये है फेशियल किट, ये पूरी ये कंपनी में सब कुछ मिल जाता है। आपकी त्वचा किस तरह से है उस तरह से आपको प्रोडक्ट लेना है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो उस तरह से भी मिलता है। मैं नॉर्मल में यूज़ करना चाहती थी, मुझे डार्क सर्कल्स भी ज़्यादा हो चुके थे, मैं बहुत रोने में पहला नंबर हूँ घर में, तो उसकी वजह से तो हो जाते हैं थोड़े बहुत, मुझे तो थोड़े बहुत ही थे। फिर भी मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ यूज़ नहीं करती, इसकी वजह से बहुत मुझे कुछ मेरी त्वचा को मुझे देना चाहिए, तो मैंने ये मंगवाया था। तो ये मेरा डेली रूटीन है, आप देख लो, ये इतनी चीज़ है। और ये उसके बाद आता है फेशियल किट, तो चलो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बस आपने देख लिया, तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे बर्फ़ अपने मुंह पे, अपनी स्किन पे, वो बेस्ट है, वो पहले करना चाहिए, अपने सारे स्पॉट्स बंद हो जाते हैं। तो चलो ये बहुत अच्छा है।
मैं अपने मिरर में देख के कर रही हूँ, इसलिए मेरी निगाहें इस तरह हो जाएगी। मुझे ये फ़ोन में देख के नहीं अच्छी तरह से आता, तो मेरा मिरर पीछे ही है, तो मैं उसमें देख के करूँगी, आप देख सकते हो। तो बस ये मैं आपको बात बता दूँ कि ये मैं आपके लिए दिखा रही हूँ अभी, वरना मैं इस तरह से बैठ के नहीं करती कि इस तरह से हमें नहीं, ये इससे हम नहीं कर सकते बैठे बैठे कोई। तो चलो, पहले मैं सुबह उठ के मैंने आपको बोल दिया कि इससे मैं फेस वॉश करती हूँ। ये फेस वॉश होने के बाद मैं लगाती हूँ ये वाली, इसमें जो 3 प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसको छोड़ दो आप अभी। तो ये 3 वाले मैं डेली रूटीन यूज़ करती हूँ। आप पूछते हो ना डेली रूटीन आप क्या स्किन पे यूज़ करते हो, क्या करते हो, तो बस ज़्यादातर नहीं मैं कुछ यूज़ करती। ये फेस वॉश आप भी ले लेना, ये बहुत अच्छा आता है। दूसरा तो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, वो मुझे इतना नहीं है, पर ये मुझे बेस्ट हो गया है मेरी स्किन के लिए। इसमें सब रिजल्ट है, आप मैंने आपको पढ़ के दिखाया, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। और उसका ही मॉइस्चराइज़र तो हम कभी भी लगा सकते हैं, तो मैं ये बॉडी में भी लगाती हूँ। अभी ये ख़त्म होने को आया है, तो मैं ये फेस पे भी लगाती हूँ और बॉडी में भी लगाती हूँ। तो इसका ही मॉइस्चराइज़र तो ज़रूरी है, तो वो तो खास लगाओ आप। तो बस ये तीन चीज़ मैं साथ में लगाती हूँ, बहुत उसमें कुछ देर नहीं होती। ये लगा के आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं सच में लगाती हूँ। तो ये चलो, ये फर्स्ट वाला, ये है क्रीम अपनी ब्राइटनेस के लिए। चलो, ये मैंने लगा लिया, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं लगाती हूँ ये वाला। ये मैंने सुबह लगा लिया है, फिर भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये 3 चीज़ें जो मैं डेली लगाती हूँ। तो बस आप सबने देख लिया कि मैंने ये 3 चीज़ अपने फेस पे अप्लाई किया है। और बस मैं आपको वही दिखाना चाहती थी कि मैं डेली रूटीन पे बस यही करती हूँ, दूसरा कुछ नहीं। और ये 3 चीज़ अपनी सभी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें बेस्ट रहेगा। तो बस आपने देख लिया कि इस तरह से सभी चीज़ें हैं मेरी। और पूरे फेस पे बर्फ़ लगा लेना चाहिए, एक बार तो करना ही चाहिए पूरे दिन में, तो सारे स्पॉट्स बंद हो जाती है। बस ये होने के बाद मैंने आपको दिखा दिया कि मैं इससे फेस वॉश करती हूँ। आप देख सकते हो ये मॉइस्चराइज़र है, ये मॉइस्चराइज़र मैं फेस पे और बॉडी पे दोनों पे यूज़ करती हूँ। ये मेरा रेगुलर रूटीन है। और ये मैंने जो आपको दिखाया इसमें 3 चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें मैं 5-5 मिनट के पहले मैं ये लगा लेती हूँ। फिर दूसरा इसमें लिखा ही होता है, आप लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। 5 मिनट के बाद मैं ये लगाती हूँ और उसके 5 मिनट के बाद ये लगाती हूँ। तो बस ये मेरे पूरा दिन, और मैं लगा के इसे छोड़ देती हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, लगा के छोड़ देना चाहिए, मेरा डेली रूटीन है। इसमें फेशियल क्लींजर है, इससे पहले अपना फेस क्लींजर अच्छी तरह से उसको कर लेना है। फिर उसमें आया है एक फेस स्क्रब, आप देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। तो इससे हमें करना है स्क्रब 20-25 मिनट तक, ये तो अपने पे है हम कितना करें। तो ये है स्क्रब। उसके बाद इसमें आई है, देख सकते हो आप, नाइट क्रीम। ये नाइट सिरप है, सॉरी क्रीम नहीं, नाइट सिरप। ये नाइट सिरप है, मैं इसमें से लेके मैं डेली एक ये चीज़ मैं यूज़ करती हूँ जब भी मुझे याद रहे तो, वरना तो मैं
भूल जाती हूँ, पर नहीं करना चाहिए। तो ये नाइट सिरप है, ये जो मैं डेली रूटीन यूज़ करती हूँ, ये 3 चीज़ हो रही है। तो उसके साथ में ये रात को नाइट सिरप लगा के सोती हूँ। तो आप भी नाइट सिरप लगा के सो सकते हो, ये इस किट में आता है। तो ये रात को ही लगाना चाहिए। तो ये तो इसमें से मैं संडे को क्लींजर करती हूँ, स्क्रब करती हूँ। और इसमें आया है अपने लिप बाम, तो ये भी स्किन क्राफ्ट का है, तो बहुत अच्छा है लिप बाम, तो आप ये भी यूज़ करो। और लास्ट में टोनर लगा सकते हो। तो चलो मैं आपको ये करके भी दिखाती हूँ। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड और फोर्थ, स्टार्ट। करती हूँ। और ये जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया है वो तो आपको दिखाने के लिए मैंने सभी प्रोडक्ट्स ट्राई किए अभी, वरना मैं अपने हाथ से नहीं करती, मुझे मेरी मम्मा कर देती है सुला के आराम से अच्छी तरह से सब स्टेप करके, कि मेरी मम्मी भी पार्लर का किया है उसने भी, तो अच्छी तरह से मुझे कर देती है। तो ये तो आपको सबको दिखाने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट किस तरह से लगाने चाहिए एक के बाद एक। तो बस मैं इस तरह से लगाती हूँ। तो डेली रूटीन में तो जो मैंने 3 चीज़ पहले दिखाई वो लगाती हूँ। और ये मैंने जो स्किन क्राफ्ट में से किट ली हुई थी, अच्छी है, मुझे अच्छा लगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी तरह से अपनी स्किन हो जाती है। तो हम घर पे भी ये कर सकते हैं, वरना पार्लर में जाके तो हम करते ही हैं। तो बस मैं घर पे इतना करती हूँ। तो ये फेशियल किट मैंने रखा है, मुझे टाइम मिल जाता है, संडे को ना टाइम मिले तो मैं बाद में कर लेती हूँ, कर लेती हूँ ज़रूर। तो ये मेरा रूटीन है। तो बस ये स्क्रब है, उसमें क्लिनज़र है, वो सब तो चीज़ हम यूज़ रेगुलर भी सभी प्रोडक्ट, कोई कुछ प्रोडक्ट का करता है, कोई कुछ प्रोडक्ट का करता है, तो हम उस तरह से करते हैं।
तो आपने देख लिया कि मैं फेस वॉश कौन सा यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र तो मुझे बहुत ज़्यादा ही चाहिए कि मॉइस्चराइज़र के बिना तो मैं निकलती नहीं। और सनस्क्रीन मैंने आपको उसके पहले भी जब मैं वाटर पार्क गई थी तब मैंने आपको दिखाया था कि मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा आता है। और लैक्मे का तो सभी मेकअप भी बहुत अच्छा आता है, तो मेरी सभी चीज़ें लैक्मे की होती है ज़्यादातर। तो बस अभी तो मैं ये वाला कर रही हूँ, आगे जाके कुछ मैं न्यू करूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस डेली रूटीन में इतना ही है, सुबह उठ के फेस वॉश करके 2-3 चीज़ें मैं नॉर्मली दिखा देती हूँ कि सभी लड़कियाँ घर में कर सके। मैं बहुत ज़्यादा लंबा लंबा के अलग अलग स्टाइल करके मैं नहीं दिखा रही आपको, सिंपल और सोबर कि बस मैं इस तरह से करती हूँ। और मेरे पास एक बॉडी मसाजर है, ये फेस में भी चलता है, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया। हम हाथ से थक जाए, हाथ से हम स्टेप कर ही नहीं सकते, कोई हमें कर दे तो वो अच्छा रहता है। तो ये मेरे पास है, तो ये बॉडी का भी सब मसाजर आता है, मसाज के लिए आता है क्रीम सब, वो क्रीम लगा के हम कर ले। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला किस तरह से। चलो ये स्टार्ट हो गया है, आपको नहीं दिखेगा आई थिंक, हाँ स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप मेरी स्किन देख सकते हो, अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, जो लगाया आपके सामने लगाया। तो बस इस तरह से है। तो बस आगे मैं कुछ यूज़ करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यही है जो है, तो आपको मैंने दिखा दिया, आपके साथ मैंने शेयर कर लिया। तो मैं बस पूरा इसमें रखती हूँ अपना सब सामान वगैरह बास्केट में। इस तरह से मेरे पास छोटी छोटी रुई भी है, मैं इसके यही ले लेती हूँ। तो बस टेंशन ना रहे, सभी कलर में देखो, ये सब भी चाहिए, लड़कियों को तो ज़्यादा चाहिए। ये भी है, वैसे तो मैं भी पार्लर का किया हुआ है, तो सब चीज़ें मेरे पास पड़ी है, वरना होती नहीं है सभी के पास। और ज़्यादा किसके पास होती है, जो उसको शौक़ हो ज़्यादा ही तैयार होने का, वो होने का। तो मैं बता दूं कि मैं सिंपल हूँ, मुझे इतना कुछ शौक़ नहीं है। तो जो रेगुलर होता है वही मैं करती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो जिसको शौक़ होता है उसके पास सारी चीज़ें पड़ी होती है, तो वो कुछ काम का नहीं है इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा भी मेकअप करना और ये करना ते करना। जो रेगुलर चाहिए वही लो, वही करो। इतना घर में हम रख के कुछ बड़ा नाम नहीं कर लेते, उस तरह से है। तो बस ये सब जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो सब मैंने रखा है रेगुलर, और सिंपल हूँ तो इतना कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे तो मैं बाहर सब करवा लेती हूँ, मम्मा के साथ जाती हूँ, तो रेगुलर ये घर में करना चाहिए। और ये सब प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप भी ट्राई करना। मैं भी 3-4 महीने से कर रही हूँ, अच्छा है। और मेरा मेन तो मेरे ये फेवरेट है, इसके अलावा तो मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र, ये 2 चीज़ तो मुझे चाहिए, और कुछ ना दो तो भी चलेगा, पर ये तो चाहिए ही चाहिए। तो बस ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो ये जामनगर में भी मिल जाएंगे और कहीं पे भी मिल जाएंगे, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो मेरा स्किन रूटीन इतना ही था और मैंने आपको इतना दिखा दिया। तो चलो आगे मिलते हैं, नहाऊंगी धोऊंगी फ्रेश होंगी, चलो उसके बाद मिलते हैं। बस मेरी मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है, आप देख सकते हो। और चलो मम्मा, चलो यहाँ से करो, अल्लाह हाफिज। मैंने आज अपना पूरा स्किन रूटीन दिखा दिया सबको। हाँ, मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ घर पे, वो दिखा दिया। और वो तो अभी स्किन क्राफ्ट का तो नया ये भी लिया है, मैंने बोला सोफी ने लिया है देखने के लिए कि हाँ तो अच्छा है, हाँ तो आप सब भी यूज़ कर सकते हो। तो बस वो दिखा दिया, और मम्मा को मैंने बोला कि चल अब तू अल्लाह हाफिज कर दे। तो देखो मैं 3 बजे में बाजरे की रोटी और गुवार बटेटे का सालन बना रही हूँ। गुवार ने शू कहेवाय हिंदी में? मालूम नहीं मुझे गुवार को क्या बोलते, गुवार बोलते हैं ना। हाँ हो सकता है, हो सकता है। हाँ। देखो आप सबको मैं पहले से ही बोल देती हूँ, पहले भी बहुत बार बोला है, अभी भी बोल रहे हैं
क्योंकि हमारी पूरे 24 घंटे गुजराती में बातें होती है, तो ये हिंदी पूरा पूरा भी नहीं बोलते क्यों मम्मा हम नहीं, घर हम नहीं में? बोलते, क्योंकि वो अलग अलग कास्ट के होते हैं ना सब, तो उसमें पूरा पूरा बहुत सारी में आती है। तो जो मेरे मम्मी पापा ने थे ना, वो पूरा पूरा नहीं बोल रहे थे, मेरी नानी ने वो सब बोल रहे थे। એટલે हमारी लैंग्वेज ही वो है, पूरा पूरा ये मेरे बट दादी दादा वो सब बोल रहे थे। पर हाँ मेरी नानी से नहीं कोई बोलता ना, तब से हम सबको भी यही हो गया है कि हम भी नहीं बोलते, वरना हमारी लैंग्वेज वही है। हाँ, लैंग्वेज तो वही है, लेकिन मेरी अम्मी ने कभी नहीं बोला, तो उसके लाइन में आ मेरी अम्मी गए, के पीछे हमने भी कभी नहीं बोला। वरना मेरे पापा को तो आती थी, सब अल्लाह बोलते मेरे थे। पापा को जन्नत नसीब करे। मेरे चाचा बोलते थे, मेरे दादी दादा सब बोलते थे, लेकिन हमें कभी सीखी भी नहीं, और हमने कभी हमें बोलना भी नहीं है। हम बोलते हैं ना, और मैं कभी कभी किसी के सामने बोलती हूँ ना, तो कुरो में जाके क्या किया मैं चली जाती हूँ। मेरी तो अलग ही भाषा होती है। हाँ, कईम तो बोलता तो है, कईम बोलता है तू चुप हो जा माँ। कईम तो पूरा ही बोलता है ज्यादातर। हाँ, कईम बोलता है, मैं और सोफी नहीं बोलते। मैं तो जरा भी नहीं और बोलती। सोफी को देखो ससुर वही मिला है, कुरो में कि तो राजिन वही बोलता है, हाँ। उसके घर में भी बोलता है, लेकिन राजिन की मम्मी नहीं बोलती। हाँ, तो अच्छा देखते है, हैं, उसके घर में भी इस तरह से हमारी तरह बोलते हैं, नहीं बोलते उस तरह से। तो इस तरह से देखते हाँ हैं। वहाँ पे भी वही लैंग्वेज है, पर कम बोलते हैं। हाँ कम बोलते हैं। हाँ, उसकी दादी सास है वो मेरे माशाल्लाह अच्छी ससुर बोलते हैं। वो सब वही बोलते हाँ, हैं। वो सब दादी सास के भी अच्छी बोलती है, हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। उसको माशाल्लाह आती है। तो तो चलो यहाँ से लेते हैं हम रजा। अल्लाह हाफिज। इस तरह से बोलते हैं। नहीं मैं भूल जाती हूँ तेरा ब्लॉग। आज का व्लॉग हमारा यही तक था। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अल्लाह दुआ में खास हाफिज। करके याद रखना, क्योंकि दुआ की तो बहुत जरूरत है, बहुत यानी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे पीछे आए, वो बोलते हैं ना शेर किया जाता है, हाथी जाता है पीछे, कुत्ते बसते और भोगते, और इस तरह से, और क्या बोलते हो इंसान चला जाता है पीछे बल्ला आती है, लाल वाला कुव्वत का नजीम। तो हम इस तरह से करते हैं लाल वाला कुव्वत का। तो सही है, तो प्लीज हमारे लिए दुआ करना, क्योंकि हमारे ही पीछे हमारे ही वो तो चलता है, सबका वही होता है नहीं, मम्मा। लेकिन दुआ हाँ होगी। वो बोलते हैं ना, अपनी दुआ से कोई और करे तो वो जल्दी कबूल होती ये देखो हम लोग में आ गए, हमारी पूरी लाइफ बता रहे हैं, तो कभी कभी बोलते हैं ना कि और कोई नहीं, हमारा अपने ही होते हैं। अपने ही जो, तो हमें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब नवाज है ना। बेशक सवाल ही नहीं है, और आयत इतनी माशाल्लाह है, नमाज इतनी माशाल्लाह है, तो कभी पर, लेकिन वो बोलते हैं ना नबी पर भी असर हुआ था, तो इस हाँ, तरह हाँ। से दुआ करोगे ना, तो हमें भी वो बला चली जाएगी, और ऐसे बोलते रहेंगे लाल वाला को हाँ, ठीक तो बला चली जाएगी। तो चलो बस अब हम अपनी अम्मी के हाथ का खाना खाते हैं, और कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, तो अल्लाह हाफिज।